IBN 7 हौसला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। बीजेपी के साथ साथ दूसरी सभी पार्टियां भी उनके नाम पर सहमत होती दिख रही हैं। लेकिन वाजपेयी के साथ अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को भी भारत रत्न देने की मांग हो रही है, यानी भारत रत्न के नाम पर राजनीति भी हो रही है। मुमकिन है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कुछ और नाम भी सामने आए जिन्हें भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इस राजनीति की वजह से कई ऐसे नाम दब जाते हैं जो असल में भारत रत्न के हकदार हैं। किसे मिलेगा भारत रत्न? नाम तो कई चर्चा में है, लेकिन एक नाम पर सर्वसम्मति बनती दिख रही है। एक राष्ट्रभक्त ने देश की सेवा की है, उस नाते उन्हें अगर भारत रत्न मिलता है तो उपयुक्त उनके लिए होगा सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पूरा देश चाहता है कि अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। वो वाजपेयी जी वरिष्ठ नेता हैं, देश में सम्मानित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सपोर्ट करता हूँ, पूरा सपोर्ट करता हूँ, उसको देना चाहिए। पार्टियां भले ही अलग हों, विचारधाराओं में मतभेद हो, संसद से सड़क तक भले ही संग्राम छिड़ा रहता हो, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग पर पूरी राजनीतिक जमात एक साथ दिखती है। वाजपेयी को सब भारत रत्न मानते हैं, लेकिन कुछ वाजपेयी के साथ कुछ और भूले बिसरे नाम भी गिनाने लगते हैं। समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया की तो बीएसपी कांशीराम की वकालत करती है, वहीं जेडीयू चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न मांगती है। हम सब भी अटल जी के सपोर्ट में, हमारा कोई विरोध नहीं अटल जी के, लेकिन हम कहते थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी का भी नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता तो शायद लगता कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को भी कहीं न कहीं विचार किया। 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी का और 23 दिसंबर को किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि दोनों को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न पर आंधी तूफान पहले भी उठता रहा है, सम्मान पर सियासत पहले भी होती रही है। 2013 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का जमकर विरोध हुआ था। तब कहा गया था कि अगर खेल जगत की किसी एक हस्ती को भारत रत्न मिलना चाहिए तो सबसे पहला नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का होना चाहिए। हालांकि विरोध को दरकिनार कर सचिन को भारत रत्न मिल गया और हॉकी का जादूगर दोबारा गुमनामी में ठेल दिया गया। हॉकी से आज भी हम जुड़े हैं, तो हॉकी से जब हम जुड़े हैं तो ध्यानचंद से जुड़े हैं, और ध्यानचंद से जुड़ने का मतलब है कि आज उनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सरकार का है वो भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि भारत रत्न या दूसरे नागरिक सम्मान सालों साल तक कांग्रेस की बपौती रहे और इसीलिए नेहरू गांधी परिवार के हर बड़े नेता को ये सम्मान मिल चुका है। 1955 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया गया। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जीवित रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। बड़ी बात यह है कि आजाद भारत में नेहरू के कद के बराबर के नेता रहे और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को मरणोपरांत 1991 में राजीव गांधी के साथ ही भारत रत्न दिया गया, उनके निधन के 31 साल बाद। आखिर ऐसा क्यों है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान को सियासत से जोड़ा जाता रहा है? क्या हमारे नेता सर्वसम्मति से ऐसा नाम नहीं चुन सकते जिस पर देश को नाज हो, किसी को ऐतराज न हो? अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।